हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से कुछ और एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। ओके, सो ये स्टेटमेंट्स को हमें ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, उसके बाद बैलेंस करना है। सो पहले दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia. सो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो है H2। हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen N2 to form ammonia NH3। ठीक है, ये है इक्वेशन। अभी इसको हमें बैलेंस करना है। ये बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, यहाँ पे 3 एटम्स है। नाइट्रोजन का 2 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, यहाँ पे 1 एटम्स है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम करेंगे, पहले इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ओके, सो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 6 एटम्स, नाइट्रोजन का 2 एटम्स। सो इसमें भी नाइट्रोजन का 2 एटम्स, हाइड्रोजन का 3 × 2 6 एटम। ये है इस रिएक्शन। ओके, केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। H2S गैसियस फॉर्म में है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बर्न्स इन एयर। सो एयर में एक्चुअली ऑक्सीजन होता है, सो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे होगा O2। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन रहा है वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वाटर है H2O। अभी इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स, इस साइड में 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम, लेकिन ऑक्सीजन का इस साइड में 2 एटम्स, यहाँ पे 3 एटम, 1 + 2। सो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। सो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसको अगर हम 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 एटम। सो इस साइड में भी 2 हो जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इस साइड में है 2, इस साइड में है 4 हो गया। 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 2, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 4। हाइड्रोजन तो मैच हो गया, ऑक्सीजन मैच नहीं हुआ अभी तक। तो इसको हमें पहले ऑक्सीजन को मैच करना है। सब ऑक्सीजन का भी 4 हो गया। यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन का 4 नहीं होगा क्योंकि इसमें सल्फर का 2 हो गया। ओके, तो हमें पहले सल्फर को देखना है। हाइड्रोजन तो मैच हो गया, सल्फर को देखना है। सल्फर का यहाँ पे 2 हो गया, तो सल्फर को यहाँ पे 2 करना है। ओके, सो अभी ऑक्सीजन का कितना हो गया? ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड में 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 6। सो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 ऑक्सीजन का भी 6 एटम हो जाएगा। तो ये है बैलेंस इक्वेशन। और यहाँ पे अगर हम इसका स्टेट्स लिखेंगे तो ये एक्चुअली इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं।
ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है तो इसको हम G लिखते हैं। ओके, उसके बाद बना है वाटर 2H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, और इसके बाद बना है सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2, ये भी गैसियस फॉर्म में है तो SO2G। अभी ये वाला रिएक्शन, पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो पोटाशियम मेटल reacts with वाटर H2O, इसके से बनता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन। ओके, सो इस रिएक्शन भी बैलेंस है क्या? ये रिएक्शन भी अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे पोटाशियम तो एक एटम है दोनों साइड में, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम हाइड्रोजन का 3 है तो यहाँ पे इसको 4 करते हैं। ठीक है, 4 हो गया तो इस साइड में भी 4 करना पड़ेगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का 4 एटम्स बोथ साइड में हो गया। लेकिन इसकी वजह से ऑक्सीजन का इस साइड में 2 एटम हो गया, ऑक्सीजन का 2 एटम है तो ऑक्सीजन तो मैच कर गया, लेकिन पोटाशियम का भी 2 एटम है राइट साइड में। ओके, सो ये इक्वेशन अभी बैलेंस है, तो इसका स्टेट लिखते हैं पोटाशियम सॉलिड स्टेट में है मेटल S, वाटर लिक्विड स्टेट में है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली एक्वा स्टेट में होता है AQ, और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है। ओके, सो ये है केमिकल रिएक्शंस का कुछ प्रॉब्लम। अभी और एक प्रॉब्लम है, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate. ओके, सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, इससे बनेगा बेरियम सल्फेट। प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, सो ये है इक्वेशन रिएक्शन। ओके, सो ये रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 है,
तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई, तो क्लोरीन अभी यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो गया, पहले 3 था यहाँ पे 2 था, अभी यहाँ पे 6, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक है। और अभी क्या हो गया, एल्यूमिनियम का 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट का यहाँ पे 3 है, ओके, और बेरियम का यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे भी बेरियम 3 करना है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, ओके। अभी कुछ और केमिकल रिएक्शंस लिखना है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस for the following reactions, ओके। सो दिया हुआ है पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस वाटर, ओके। तो इससे ये रिएक्शन हमें लिखना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है, ये है रिएक्शन। और दूसरा एक इसको अभी बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 + 1 4, 2 + 2 4, हाइड्रोजन 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना नहीं है। और एक है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यहां से बन रहा है जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ओके। सो इसका क्या रिएक्शन है, इसका इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे, Zn जिंक का फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यहाँ से लिखेंगे, हो जाएगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर, ओके। सो ये है कुछ केमिकल इक्वेशंस। और एक है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, यहां से बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, यहाँ से बनेगा एल्यूमिनियम Al प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, ठीक है, AlCl3 प्लस कॉपर Cu, ओके। सो ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है क्लोरीन का, तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो इसके लिए इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई किया,
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया क्लोरीन। एल्यूमिनियम का भी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 करना है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर का यहाँ पे 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये है बैलेंस इक्वेशंस। ओके, और एक है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। यहां से बनेगा बेरियम सल्फेट पोटाशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। ओके, सो यहां से हम क्या लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटाशियम सल्फेट K2SO4, यहाँ से बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। ओके, सो यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, पोटाशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो इस चैप्टर से यही सब है, कुछ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स।